एक 40-45 साल का आदमी होता है, बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। अस्पताल में उसे ले जाया गया। अस्पताल में उसकी हालत देख कर के डॉक्टरों ने उसे भर्ती किया। और जो कुछ भी जो उस आदमी के 5 बच्चे थे, 5 बच्चों में एक लड़की थी जो कि सबसे बड़ी थी और 4 बेटे छोटे थे। उसकी पत्नी भी थी। तो 1000-2000 रुपए दे करके उसका इलाज शुरू हुआ। एडमिट हो गया वो, जो भी प्रक्रिया होती है। उसके बाद में डॉक्टर उस थिएटर से बाहर निकला, मतलब उस रूम से बाहर निकला जहाँ पर वो व्यक्ति था, और घर वालों से बोला कि देखिए, ये जो व्यक्ति हैं, ये अब इस स्थिति में नहीं है कि हम इन्हें मामूली से ट्रीटमेंट से सही कर सकें। इन्हें सही करने के लिए हमारे पास एक अच्छा सा डॉक्टर बुलाना पड़ेगा और इन्हें एक अच्छा किस्म का ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। और ट्रीटमेंट उसका ऐसा वैसा नहीं होगा, उसके लिए मुझे डॉक्टर बाहर से बुलाने पड़ेंगे। इस तरह से उस डॉक्टर ने उन घर वालों से कहा। अब घर वाले बोले कि किस खास तरह का ट्रीटमेंट होगा। तो डॉक्टर बोला, देखिए, इसका जो है लीवर खराब हो गया है शराब पीने की वजह से। बिल्कुल लीवर फेल हो गया है। अब हमें लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, तब जाकर के इसकी जान बचेगी। तो घर वाले बोले कि आप कीजिए। तो डॉक्टर ने उनकी हालत देख रखी थी, करीब घर से थे। तो डॉक्टर बोला कि हम लीवर ट्रांसप्लांट नहीं कर पाएंगे। घर वाले बोले, क्यों नहीं कर पाओगे? तो डॉक्टर बोला कि क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं है उसके लिए, वो देने के लिए। घर वाले बोले, औकात नहीं है? डॉक्टर साहब, बात को घुमाइए मत, सीधा सीधा बताइए कि आखिर बात क्या है। डॉक्टर साहब बोलते हैं उनसे कि देखिए, लीवर ट्रांसप्लांट जब होगा, जब इस हॉस्पिटल में आप 15 लाख रुपए जमा करा देंगे। दोस्तों, 15 लाख रुपए की जो रकम होती है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी रकम होती है। एक छोटे से अपनी रोज़मर्रा की दैनिक मजदूरी करके अपनी आमदनी करने वाले आदमियों के लिए अब 15 लाख की बात सुनते ही उन सभी की आंखें नीचे झुक गईं। उन सब की आंखों में आंसू आने लगे कि अब कहाँ से लाएंगे 15 लाख रुपए। डॉक्टर बोला कि हमने इलाज कर दिया है और इस इलाज से अब ये जो है 2-4 हफ्ते जी सकते हैं। केवल स्ट्रेचर पे ही पड़े रहेंगे, न किसी से बोलेंगे बतलाएंगे, न खाना खाएंगे, न पिएंगे। बस आपके सामने इनकी सांसें चलती रहेंगी और आप इनको सांसें चलता देख सकते हैं, ना ही ये आपसे बात कर पाएंगे। घर वाले बड़े परेशान हो गए। घर वाले क्या करते हैं कि अपने जो बच्चे थे वो अपने पिता को घर ले आते हैं। अब घर लाने के बाद में जो डॉक्टर होता है उसका फोन आता है उस लड़की पर, जो कि उस आदमी की सबसे बड़ी बेटी थी। एक ही बेटी थी जिसकी उम्र थी 22 या 23 वर्ष लगभग। तो डॉक्टर उस लड़की से बोलता है कि तुम्हारे पिता बच जाएंगे अगर तुम चाहो तो। लड़की बड़ा खुश हुई कि आखिर कैसी वजह है। तो लड़की बोली, कैसे सही हो जाएंगे? 15 लाख रुपए तो हमारे पास है नहीं जो उनका हम इलाज करा पाए। तो डॉक्टर बोला उस लड़की से, जिसका नाम अंजना था, कि देखो अंजना, हम तुमसे पैसे नहीं मांगेंगे, बस तुम हमारा एक काम कर देना। अंजना सोचने लगी, फिर उससे पूछा डॉक्टर साहब से कि कौन सा काम है। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि अंजना, जानबूझकर भी अनजान मत बनो, तुम्हें सब पता है कि कौन सा काम है।
अंजना अब समझ गई कि आखिर कौन सा काम है, कैसा काम है। डॉक्टर अंजना से कहने लगा कि तुम्हें अपने पिता की ज़िंदगी प्यारी है या फिर तुम्हें अपनी इज्जत प्यारी है, तुम डिसाइड कर लो। अगर 2-4 हफ्तों में उनका इलाज नहीं हुआ तो उसके बाद में तुम्हारा बाप जिंदा नहीं रहेगा, जिंदा नहीं बचेगा, इस दुनिया में नहीं रह पाएगा, मर जाएगा, ऐसे घुट घुट करके। दोस्तों फोन कट हो गया। अब लड़की संजना अब लड़की अंजना जो थी सोच में पड़ गई, गुमनामी के दलदल में फंस गई, उदासी के भंवर में बहने लगी, धंसने लगी और सोचने लगी कि मैं क्या करूं। अपने अंतर्मन से उसने बात पूछी कि मुझे क्या करना चाहिए, अपनी इज्जत बचानी चाहिए या फिर बाप की जान बचानी चाहिए। तो उसके मन से एक आवाज़ आई कि पहले अपने बाप को बचा, और अगर बाप बच जाएगा तो तेरी ज़िंदगी अच्छी तरह से कट जाएगी। बस दोस्तों, फिर क्या था, फिर अंजना ने ये डिसाइड कर लिया कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, चाहे इज्जत चली जाए, चाहे बदनामी हो जाए, अब मैं अपने बाप को बचाऊंगी। और दोस्तों सुबह हो जाती है। सुबह होते ही अंजना उस डॉक्टर को फ़ोन करती है कि बताइए डॉक्टर साहब कहाँ मिलना है। अंजना को डॉक्टर एक होटल का पता देता है। उस होटल में अंजना जाती है अपने माता और भाइयों को बिना बताए। डॉक्टर भी वहाँ आता है और एक कमरा बुक करते हैं और उस कमरे में दोनों लगभग 2-3 घंटे के लिए चले जाते हैं और फिर 2-3 घंटे के बाद में आते हैं। फिर अंजना डॉक्टर साहब से कहती है कि डॉक्टर साहब आपको जो काम करना था आपका वो काम हो गया। अब आप जो है वो अपनी बात पर दृढ़ रहिए और हमारे पिता का जो लीवर ट्रांसप्लांट है उसे कीजिए। दोस्तों जो डॉक्टर था वो भी अपनी बात पर अड़े। उसने तुरंत अंजना से बोला कि अपने पिता को लेके आओ, हम तुम्हारे पिता का इलाज करेंगे। दोस्तों इसके बाद में अंजना हॉस्पिटल में अपने पिता को लेकर के आई और उसका इलाज हुआ अच्छी तरह से। जो लीवर ट्रांसप्लांट था वो हो गया। अब क्या था कि 4-5 रोज गुजर गए। पिता उसके अच्छा महसूस करने लगे, बोलने लगे, बतलाने लगे घर वालों से। अब दोस्तों धीरे धीरे जब 1 महीने का समय गुजर जाता है तो 1 महीना समय गुजरने के बाद में फिर से जो ये अंजना थी इसके पास में उस डॉक्टर का फ़ोन आता है। और डॉक्टर का फ़ोन आता है तो डॉक्टर वही बातें करता है कि अंजना मैंने तुम्हारे पिता की जान बचाई है, अब मेरा मन कर रहा है तुम एक बार और आ जाओ। अब अंजना सोचने लगी कि मैं क्या करूं। अंजना ने मना कर दिया। दोस्तों जो डॉक्टर था वो भी नया नया डॉक्टर था, उसकी उम्र लगभग 25 या 26 वर्ष होगी। तो क्या होता है कि उस डॉक्टर को अंजना से प्यार हो जाता है। अब वो अंजना के घर आता है, अंजना के माता पिता से कहता है कि आप बुरा मत मानिएगा और ये मत कहिएगा कि मैं बड़ा हूँ आप छोटे हैं, मैं आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। घर वाले शॉक्ड हो जाते हैं, इतना पढ़ा लिखा आदमी, हम मजदूरी करने वाले के घर में हमारी बेटी का हाथ मांगने आया है। घर वाले शॉक्ड हुए। तो डॉक्टर बोला, जिसका नाम मनोज था,
मनोज बोला, मुझे पता था कि आप शॉक्ड हो जाएंगे, लेकिन मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। उसके बाद में अंजना के पिता बोले कि डॉक्टर साहब, बेटा हम बहुत गरीब हैं और हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। हम तो तुम्हारी बारात तक को खाना नहीं खिला पाएंगे, हमारी उतनी हैसियत नहीं है, औकात नहीं है। तो डॉक्टर बोला कि देखिए, मैं यहाँ आपके घर में जब बारात लेकर के आऊँगा तो कोई ज़्यादा लोग नहीं लेकर आऊँगा, केवल मैं आऊँगा और मेरे माता पिता आएंगे बस। आप अपनी बेटी को एक, हाँ, जो शादी का कपड़ा होता है उसमें विदा कर देना। इसके बाद में दोस्तों जो अंजना थी वहाँ आ जाती है। अंजना फिर डॉक्टर साहब को देखती है तो घबरा जाती है, कहीं डॉक्टर साहब ने माता पिता को तो वो बात नहीं बता दी होटल वाली। अब घबरा गई। फिर इसके बाद में अंजना के माता पिता अंजना से बोले कि बेटी, डॉक्टर साहब तेरा हाथ मांगने के लिए आए हैं, तुझसे शादी करना चाहते हैं, क्या तू शादी करेगी इनसे? अंजना आंखें फटी की फटी रह जाती हैं उसकी, जब वो अपने माता पिता के मुंह से सुनती है कि जो डॉक्टर है वो मुझसे शादी करना चाहता है। अब दोस्तों क्या होता है कि थोड़ा समय ही गुजर पाता है, अंजना को चक्कर आ जाते हैं और अंजना नीचे बेहोश हो जाती है। अब डॉक्टर था, डॉक्टर उसे इलाज करता, ट्रीट करता है, तो थोड़ा वो स्ट्रेस में आ जाती है, इसीलिए बेहोश हो गई थी, ये डॉक्टर कहता है। अब अंजना भी हाँ कर देती है और दोस्तों उनकी शादी फिक्स हो जाती है। शादी फिक्स हो जाती है, दोनों फ़ोन पर बातचीत करना शुरू कर देते हैं। बातचीत करते करते जब 1 महीना गुजर जाता है, तो 1 महीना गुजरने के बाद में उस डॉक्टर पर व्हाट्सएप पर, डॉक्टर के फ़ोन पर व्हाट्सएप पर एक वीडियो आता है। और जब डॉक्टर उस वीडियो को देखता है तो वीडियो को देखने के बाद में डॉक्टर हताश हो जाता है, निराश हो जाता है। और जो लड़की होती है उसके पास में भी यही व्हाट्सएप पर जो वीडियो था वही आता है। दोनों उस वीडियो को देखते हैं तो हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। दोनों फिर एक दूसरे से बात करते हैं। पहले अंजना कहती है मुकेश साहब से, देखिए मुकेश, हमारे व्हाट्सएप पर ऐसे ऐसे मैसेज आया है, पता नहीं है ये वीडियो क्यों आया है। अब दोस्तों जो वीडियो था वो वीडियो कोई और वीडियो नहीं था, वह वीडियो वही था जब डॉक्टर साहब और अंजना, मुकेश और अंजना उस होटल के कमरे में एक दूसरे से मिले थे। अंजना और मुकेश ने जब अपना वो वीडियो देखा तो वीडियो देखने के बाद में थोड़े सहम गए, क्योंकि दोस्तों जो वीडियो था वो पूरी तरह से एडिट कर किया गया वीडियो था। उस वीडियो में दिखाया गया था कि जो मुकेश डॉक्टर है उसने अंजना के साथ में गंदा व्यवहार किया, उसके साथ में जो एक पति पत्नी संबंध बनाते हैं उन तरह का संबंध बनाया। लेकिन दोस्तों एक्चुअली में डॉक्टर साहब ने और इस लड़की ने, अंजना ने, ऐसा कुछ भी नहीं किया था। जब वो नंबर खोला, नंबर के बारे में डिटेल निकाली दोनों ने, तो नंबर किसी और का नहीं होता है, वो नंबर डॉक्टर साहब मुकेश के दोस्त का होता है। दोस्त के फ़ोन से जब वो मैसेज को देखते हैं डॉक्टर साहब तो बड़ा उन्हें धक्का लगता है कि एक भाई ऐसा दोस्त मेरे साथ में ये कर रहा है। तो फिर मुकेश के पास में उस दोस्त का फ़ोन आता है और वो भाई, वो दोस्त मुकेश से बोलता है कि मैं इस वीडियो को वायरल कर दूंगा, इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा, फेसबुक पे डाल दूंगा, यूट्यूब पे डाल दूंगा, हर सोशल मीडिया ऐप पर डाल दूंगा,
अगर तुमने मेरी मांगों को पूरा नहीं किया। डॉक्टर दोस्तों अब चाहे एडिटिंग हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन लग रहा था कि नेचुरली हो रहा है। तो डॉक्टर फिर उसे समझाता है कि तुम्हें जो करना है वो कर लो, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। तो मुकेश का दोस्त बोलता है मुकेश से कि मैं तुमसे पैसे नहीं मांग रहा हूँ, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम उस लड़की को मेरे पास भेज दो एक दिन के लिए। डॉक्टर मुकेश और ज़्यादा हताश क्रोध में आ जाता है और अपने दोस्त से बोलता है कि तुम्हारी ऐसी हिम्मत जो तुम मुझसे बातें कर रहे हो, मैं तुम्हारी एफआईआर करा दूंगा, शिकायत करूंगा, तुम मेरे सामने आओ, पुलिस तुम्हें पकड़ ले जाएगी। ऐसा दोस्तों उसे धमकाता है, लेकिन दोस्त उससे कहता है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, अगर तुमने 2 घंटे के अंदर अंदर उस लड़की को मेरे पास में नहीं भेजा तो मैं लड़की को जान से मार दूंगा और इस वीडियो को वायरल कर दूंगा। दोस्तों मुकेश घबरा जाता है, वीडियो वायरल करने की धमकी से नहीं बल्कि अंजना को मारने की धमकी से अंजना से बात करता है। अंजना से कहता है कि देखो तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊँगा और तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें घबराने की, डरने की, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस तुम धैर्य से, हिम्मत से, दिमाग से काम लेना। अंजना डॉक्टर की बातों में आ जाती है और वहाँ पर जहाँ पर जो मुकेश का दोस्त था जहाँ बुलाया था वहाँ पहुँच जाती है। और वहाँ पहुँचने के बाद में दोस्तों एक कमरा बुक किया होता है उसने और उस कमरे में पहुँचती है। पीछे पीछे ये मुकेश भी, डॉक्टर साहब भी वहाँ पहुँच जाते हैं और अपने दोस्त को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं और पहले तो इसे बहुत तेज पीटते हैं, मारते हैं, इन दोनों में झगड़ा हो जाता है। उसके बाद में डॉक्टर साहब अपनी जेब से एक पिस्टल निकाल लेते हैं और उसे कनपट्टी पर रख देते हैं और उस अपने दोस्त से बोलते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तो दोस्तों मुकेश का दोस्त जब बोलता है उस बात को तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। मुकेश बोलता है कि जब तुम मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, डॉक्टरी कर रहे थे, मैं तुम्हारे ही साथ में था और मेरे पिता को अचानक दिल का दौरा पड़ा था। तुमने मेरे पिता को दिल का दौरा पड़ने में जो दौरा पड़ने की दवाई होती है वो न खिला करके दूसरी खिला दी थी और उसे खा करके मेरे पिता की मौत हो गई थी। दोस्तों इसके बाद में डॉक्टर साहब ने अपनी गलती को माना और अपने दोस्त से कहा कि देखो वो जल्दबाजी में हो गया था, मैंने जानबूझ करके तुम्हारे पिता की हत्या नहीं की थी, पिता को नहीं मारा था, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। जो तुम्हारे पिता ने दवाइयाँ रखी थी वो एक ही जैसी शीशी में थी और उन पर लिखा हुआ था कि ये दौड़ा पड़ने की स्थिति में दी जाती है, बस मैंने तो वही किया था, मुझे क्या पता कि तुम्हारे पिता ने एक ही तरह की शीशी में दोनों तरह की दवाइयाँ रख रखी हैं। अब दोस्तों इसके बाद में जो मुकेश का दोस्त होता है चिल्ला चिल्ला करके कहता है कि नहीं, तुमने मेरे पिता को मारा था और मैं यही बदला लेना चाहता था, और ऐसा बदला जिसमें जो तुम्हारी होने वाली पत्नी है उसकी इज्जत चारों ओर नीलाम हो। डॉक्टर साहब ठाके मार के हंसने लगे और अपने दोस्त से बोले कि जाको राकेश साइयाँ मार सके ना कोई, लड़की की इज्जत करना मेरा धर्म है और ये मेरी पत्नी बनने वाली है, मैं इसकी इज्जत तो 100% करूँगा, इसकी रक्षा तो 100% करूँगा, और इसकी जगह पर कोई और लड़की भी होती मैं उसकी भी हेल्प करने के लिए ज़रूर आता। ऐसा डॉक्टर साहब मुकेश जो थे वो अपने दोस्तों को समझाते कहते हैं और फिर दोस्तों उसे वो वीडियो ले लेते हैं और उसे एफआईआर एक पहले ही कर चुके थे इस तरह की, और उसे
थाने में ले आते हैं और थाने में ले जाकर के पुलिस में गवाही देते हैं। उस वीडियो को दिखाते हैं कि ऐसी-ऐसी बात है, इसने हमारी ये वीडियो चुपके से बनाई थी। ये भी जो मेरी होने वाली पत्नी है, मैं उसके साथ में कमरे में गया था। मेरे इस दोस्त ने वीडियो चुपके से बना ली और हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों, मुकेश के दोस्त को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उसे फिर अदालत सज़ा देती है जो देनी थी। अब इधर जो अंजना थी और जो डॉक्टर साहब थे, एक दूसरे के गले से लिपट-लिपट करके लिपट जाते हैं और जो अंजना थी वो फूट-फूट करके रोने लगती है। कहती है कि आपने आज मेरी इज़्ज़त बचा ली, आज अगर किसी को पता चल जाती तो पता नहीं क्या होता। दोस्तों, अब अंजना ने मुकेश से पूछा कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। मुकेश बोलता है कि पूछो, क्या पूछना है? तो अंजना बोलती है कि आप ये बताइए कि जब मैं उस दिन जब आपने मुझको फ़ोन किया था कि पिता का इलाज तभी होगा जब तुम कमरे में आओगी, तो जब मैं कमरे में आई तो तुमने मेरे साथ में शारीरिक संबंध क्यों नहीं बनाए? तो डॉक्टर साहब उससे बोलते हैं कि बस इतनी सी बात। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि मैं तो तुमसे कभी शारीरिक संबंध बनाने की सोच भी नहीं रहा था। जब तुम हॉस्पिटल में आई, मैंने जब तुम्हारे आंसू देखे, तुम्हारे कंधों पर जो जिम्मेदारी देखी कि पिता का बोझ है, तो तुम्हारा जो उस समय भी धैर्य धर करके बैठी थी तुम, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं तुमसे प्यार कर बैठा। अगर मैं तुमसे डायरेक्टली ही कहता तो तुम मानती नहीं। बस थोड़ा सा मैंने तुम्हें ब्लैकमेल किया। और मैं तुम्हें एक बात और बता दूं, जो तुम्हारे पिता थे उनकी कोई लीवर ट्रांसप्लांट नहीं हुआ है, उन्हें बस थोड़ी सी दिक्कत थी। वो अब सही है, नॉर्मल हैं और अच्छे हैं। बस मैंने थोड़ा मज़ा किया था। दोस्तों, इसके बाद में अंजना की आंखों से खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो फूट फूट करके रोने लगती है और डॉक्टर साहब के सीने से चिपक जाती है। डॉक्टर साहब भी अंजना के सीने से चिपक जाते हैं और कुछ 2 3 दिनों के भीतर में उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद में डॉक्टर साहब और अंजना एक दूसरे के साथ में खुश रहते हैं। दोस्तों, ये जो घटना थी, ये घटना सच्ची कहानी पर आधारित है और ये एक डॉक्टर की कहानी है जो कि मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। दोस्तों, जाते जाते आपसे इस कहानी के माध्यम से मैं केवल यही कहना चाहूँगा कि जो ब्लैकमेलिंग का जुर्म होता है वो बहुत बड़ा जुर्म होता है। किसी भी व्यक्ति की किसी डिमांड के ज़रिए या कोई बदला लेना हो तो वीडियो ना बनाएं, क्योंकि ऐसा करना आपके लिए सही नहीं है और ऐसा करने से दूसरे व्यक्ति की छवि भी खराब हो सकती है। तो कैसी लगी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ अगली ऐसी सच्ची घटना के साथ, सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।